वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। हाई स्कूल पहली पाली में 42,269 बच्चे परीक्षा देंगे, वहीं दूसरी पाली में 33,702 बच्चे परीक्षा देंगे। राजकीय इंटर कॉलेज को कंट्रोल रूम बनाया गया है। नकल होते हुए मिली तो विद्यालय की मान्यता खत्म हो जाएगी। नकल मिलने पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर भी होगी। मथुरा जनपद में 152 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी और वहीं जनपद को 5 जोन और 16 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इसके लिए 6 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में बोर्ड परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा की कमान संभालने में लगाएंगे एसटीएफ। और साथ ही आपको बता दें कि कैलाशी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रेमवीर ने ये बताया है कि विद्यालय में सुबह की पाली में 105 बच्चे पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है और इसके लिए विद्यालय प्रशासन में पूर्ण व्यवस्था स्थापित की गई। कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना को देखते हुए विद्यालयों में कम बच्चों को भेजा गया है और कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करते हुए ये परीक्षा कराई जा रही है। मेरे साथ हैं यहाँ के केंद्र व्यवस्था का प्रेमवीर जी। मैं उनसे बात करना चाहूँगा क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा अब की बार की गई हैं और नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए क्या बाध्य किया गया है। एक तो जो है बच्चे कम अलाउट है, एक कमरे में 20 बच्चे। हमारे यहाँ तो वैसे 13, 14, 15 बच्चे। हर रूम में 2 कैमरे लगे हुए, एक आगे एक पीछे, वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए और ये पूरा कनेक्शन जो है डीएम कंट्रोल रूम तक और फिर वहाँ से लखनऊ कंट्रोल रूम तक है, जिससे नकल वगैरह ना हो, बच्चे दूर दूर रहें, इन्फेक्शन ना फैले। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए सर तो कहा जाता है एंट्री के लिए आपने क्या व्यवस्था रखी गई है। आप एंट्री तो गेट से सामान्य रूप से होती है, एक एक करके बच्चों को बुलाते हैं, लाइन से बच्चों को बुलाते हैं, लाइन में फॉलो करते हैं, क्रीम लगा। क्या क्या चेक किया जाता है वहाँ पे? प्रवेश पत्र और उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड, और अगर बच्चा आधार कार्ड ला रहा तो सही है बस। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार परीक्षा दूसरी बार से काफ़ी सतर्कतापूर्ण रखी गई है। वहीं मथुरा को 5 जोनों में विभाजित किया गया है, जहां 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जिसके साथ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरह से बाध्यता ली गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरों के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है संभव। अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। लालकुआ तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत ने छापेमारी की। छापेमारी में प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में दर्जनों दुकानों में छापा मारा गया और तलाशी ली गई। साथ ही दर्जनों दुकानों का चालान भी काटा गया। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बुधवार को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उन्होंने आते ही अपने आंखों का चेकअप भी कराया। मंत्री अनिल विज ने परिसर का दौरा भी किया। इसके बाद उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर बंगाल सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। साथ ही कश्मीर फाइल्स पर बोलते हुए कांग्रेस को उन्होंने अपना निशाना बनाया। बिल्कुल लोगों के मन में ये बात घर कर गई। काम करने वाली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है और इसीलिए 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं और काम करेंगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कल्पना चावला में आए थे अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि उनको शुगर की दिक्कत है तो उनके लिए रेगुलर जो है आई चेकअप होता है। तो उनको 1-2 टेस्ट एडवाइस किए थे, जिनमें से एक पेरीमीट्री था, वो स्पेशली उस चीज़ के लिए आए थे। लेकिन इन एडिशन उनका आई का रिफ्रैक्शन और फंडस और साथ में पेरीमीट्री भी किया गया और जो उनका ठीक पाया गया है और मंत्री जी की जो विज़न है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं बेगूसराय में अपराधियों का एक बार फिर से तांडव देखने को मिला है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के मियाचक से जवाहर कॉलोनी के पास की है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने युवक का शव उसके घर से कुछ देर पहले फेंक दिया और
इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक का नाम शमीर बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि मृतक का साइकिल की दुकान थी और वो लोगों की साइकिल ठीक करने का काम करता था और इसी के साथ वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मौके पर पहुंचे रतनपुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घर में सोए हुए थे, फोन आया मरा हुआ। हाँ? सोए हुए थे घर पे, फोन आया मरा हुआ। ये क्या लग रहा है? नहीं जानकारी। तो कैसे क्या चीज से इसको मारा है? चोरी से मरा हुआ। छुरी से मारा है। कब तक ये घर में था? शाम में आया था घर पे, उसके बाद फिर बाहर निकला था, नहीं आया। कौन है आपका? भाई छुरी से मार दिया है। क्या चीज से मारा है? चोरी से लड़का मारा। क्या जगह निशान है? सर पे है, यहाँ पे कमर में। आने के बाद पता लगा जो युवक का लाश खराब हुआ, तो जांच का विषय है। इस परिस्थिति में इसकी हत्या की गई है या यहाँ कहीं से हत्या करके इसका लाश भेज दिया गया। लेकिन ये भी तो जो भी घटना हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और कोई बेचारा साइकिल दुकान चलाता था अपना जीवन। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।